बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामियात जमात हश्ता में खुशामदीद। मैं हूं आपका मुअल्लिम हाफिज़ मोहम्मद अरसलान और हमारा आज का बी लिफ्ट है नंबर 27। तो चलते हैं हम अपने बी लिफ्ट की जानिब। किताब पर मौजूद ये तसलसल जिसे तमाम तलबा सॉल्व कर चुके हैं। हमारा आज का बी लिफ्ट है अब्दियत यानी बंदगी के वसी मफ़हूम और मकसद से आगाह हो सकें, इस्लाम में तमाम इबादात के तसव्वुर और मकासद को समझ सकें, बयान कर सकें कि ज़िंदगी के तमाम मामलात में अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की इताअत करना ही इबादत है। बंदगी का सफ़र और दीन की इमारत। सवाल है, अब्दियत क्या है? अब्दियत से मुराद अल्लाह ताला की मुकम्मल इताअत करना और आजिज़ी करना अब्दियत कहलाता है। और अब्दियत का असल मकसद जो है वो रज़ाए इलाही का हुसूल है, यानी इंसान अपनी तमाम तर ख्वाहिशात को पस पुश डाल दे और अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करे, तो इसको अब्दियत कहा जाता है। और अब्दियत का जो असल मकसद, जो असल मुकाम है वो क्या है? रज़ाए इलाही का हुसूल। यानी इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी और एजाज़ ये है कि वो अपनी मर्ज़ी को अल्लाह ताला की रज़ा पर कुर्बान कर दे। दीन इस्लाम में इबादात की हैसियत, तो प्यारे बच्चों, दीन इस्लाम में इबादात की हैसियत रीढ़ की हड्डी की मानिंद है। यानी इंसानी जिस्म में रीढ़ की हड्डी का किरदार ऐसा है कि अगर रीढ़ की हड्डी कमज़ोर पड़ जाए तो पूरा जिस्म जो है वो नाकारा हो जाता है। इसी तरह दीन इस्लाम से अगर इबादात को निकाल लिया जाए तो दीन इस्लाम की जो असल सूरत है वो नामुकम्मल होती है। इन इबादात के बगैर दीन का अपनी सही सूरत पर कायम रहना नामुमकिन है और इन तमाम अहकामात पर अमल करना ही इबादत कहलाता है। और दीन इस्लाम की बुनियाद चंद इबादात पर है। और वह इबादात कौन सी हैं? उनमें सबसे पहले नंबर पर तौहीद है, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ान के रोज़े रखना और हज बैतुल्लाह करना। और दीन इस्लाम में इनका क्या मुकाम है? तो इस्लाम की ये बुनियादें हैं जो कि 5 अहम तरीन इबादात पर रखी गई है। प्यारे बच्चों, इबादात के 2 अहम पहलू या 2 अहम रुख हैं जिनमें ज़ाहिरी अमाल हैं और बातनी कैफियत हैं। ज़ाहिरी अमाल में नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात जैसे इबादात हैं, जबकि बातनी कैफियत में खुलूस, दयानतदारी और अल्लाह ताला की मोहब्बत शामिल है। मिसाल के तौर पर एक दरख्त उतना ही मजबूत और खुशनुमा नज़र आएगा कि अगर उसकी जड़ें जो है वो जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत होंगी। यानी कि दरख्त जो है वो बातनी तौर पर जितना मजबूत होगा उतना ही उसकी मजबूती ज़ाहिरी तौर पर भी हमें नज़र आएगी। इबादत का वसी दायरा कार और असरात। सबसे पहला असर इबादत का कि एक मजबूत और बावकार कौम वजूद में आती है। उसके बाद इज्तिमाई बेहतरी, यानी कि मुआशरे में लोगों के साथ बेहतरीन रवैया जो है वो इख्तियार किया जाता है। उसके बाद इनफरादी अफ़आल में हुसन, यानी ज़ाती किरदार और इंसान का अखलाक जो है वो बेहतर हो जाता है। और बातनी इस्लाह होती है, यानी कि इंसान का अपने दिल और नीयत को खालिस कर लेता है। यानी कि कोई भी इबादत करने से पहले इंसान जो है अपने ज़ाहिर और बातिन को खालिस कर लेता है। प्यारे बच्चों, इंसान की तख्लीक का असल मकसद, बहसीयत मुसलमान हमारी तमाम उम्र इबादत की असल रूह के तहत गुजारनी चाहिए। यानी कि हमें अपनी तमाम ज़िंदगी इबादत की असल रूह के मुताबिक गुजारनी चाहिए। और असल रूह क्या है कि तमाम ज़ाहिरी और बातिनी अमाल को हम करने की कोशिश करें और हमारे तमाम अमाल जो है वो खालिस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होने चाहिए। यानी कि हमारी इबादत का जो असल मकसद है वो क्या है? रज़ाए इलाही का हुसूल है, यानी अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना हमारा ऐन मकसद होना चाहिए। किताब पर मौजूद ये मरकज़ियत है जिसे तमाम तलबा कमरा जमात में ही इसको पढ़ेंगे। और किताब तमरीन व जायज़ा पर इस सबक से मुतल्लिक़ आपको ये निखार मिलेगा जिसे तमाम तलबा कमरा जमात में हल करेंगे। किताब तमरीन व जायज़ा पर ही इस सबक से मुतल्लिक़ ये निखार है जिसे तमाम तलबा अपने घर से सॉल्व करके लाएंगे और अगले रोज़ कमरा जमात में दिखाएँ, अपने असातिज़ा कराम से दस्तखत करवाएँ। अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।